हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर अगर किसी भी प्रकार से नेगेटिव इंटेंशन सेट किए गए हों, कोई नज़र दोष हो, किसी प्रकार का कोई इवल स्पेल हो, ठीक है, उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू द सेंडर राइट अवे। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू द सेंडर इमीडिएटली। Yeah. Please backfire all the negativities back to the sender. Thank you. Thanks a lot. Thank you. राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी। जितने भी डिवाइन बीइंग हमारे इस यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को, सभी को मैं थैंक्स करना चाहूँगी। एंजल्स को फॉर प्रोटेक्टिंग अस और हमारे इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और जो भी प्यारे प्यारे क्रिएचर्स हैं, जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं इस पृथ्वी पर, जो यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। क्योंकि एक्स्ट्रा माइल जा कर के उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। सबसे पहला नेम आ रहा है सखी की डायरी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, रियली लवली नेम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किरण प्रेस्टन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट किरण। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक्स अ लॉट। इनाक्षी, थैंक यू इनाक्षी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मेघालॉय बारे, थैंक यू सो मच मेघा, थैंक्स अ लॉट। सुनील चिखाले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुनील जी। विपुल कुमार, थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अमरेंद्र प्रधान, थैंक यू सो मच अमरेंद्र जी, थैंक यू। विपुल कुमार, थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक्स अ लॉट। सोनू दुबे, थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक्स अ लॉट। सीरा टोपो, थैंक यू सो मच सीरा जी, थैंक्स अ लॉट। सुनीता पाटिल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुनीता जी। ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं। ओके, और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं, वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट। राइट, सो आगे बढ़ते हैं आज के मैसेजेस की तरफ। आज जो मैं डाउनलोड रिसीव कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसको आज बहुत सारे स्पाइडर्स दिख रहे हैं। आपको हो सकता है 0808 नंबर दिखा हो, आपको 708 दिखा हो, रिपीटेड नंबर्स आपको दिख रहे हो और आपको बहुत सारे स्पाइडर्स भी दिख रहे हैं। और मैं आपके अराउंड किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ जिन्होंने लास्ट 1 ईयर से आपसे बात नहीं करी हो, या 1.5 ईयर से लगभग उन्होंने आपसे बात नहीं करी हो। इतना समय, इतना अंतराल हो गया हो आपको उनसे बात करे हुए। अचानक से इनकी तरफ से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, किसी भी प्रकार से वो आपको कांटेक्ट करने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। एक्चुअली ये जो कोई भी पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने लास्ट 1 to 1.5 ईयर से आपको कांटेक्ट नहीं किया है, ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ ब्रिजेस को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है उस पर्सन से जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन को आपको कांटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपके साथ ब्रिजेस को वापस से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपकी एनर्जी को वापस से ड्रेन किया जा सके, आपके एनर्जी में एक्सेस किया जा सके। ठीक है, आपकी एनर्जी को स्टील किया जा सके, आपकी एनर्जी को चुराया जा सके,
आपके साथ डेस्टिनी स्वैप किया जा सके। तो आपके अराउंड मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो आपको लास्ट 1 to 1.5 ईयर के बाद आपसे कांटेक्ट कर रहे हो, आप इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हो और आपको इस पर्सन की एनर्जी अच्छी फील नहीं हो रही है, ठीक है, आपको इस पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव फील नहीं हो रही है। और हो सकता है मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को अवॉइड किया है, इग्नोर किया है, आप अभी भी इनके साथ कोई भी कांटेक्ट बिल्ड नहीं करना चाहते हैं, आप कोई भी ब्रिजेस को वापस से जोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सो इस पर्सन के एनर्जी आपको बहुत डेस्परेट दिख रही है, ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन है ये डेस्परेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। एंड ये पर्सन आपसे लास्ट 1 to 1.5 ईयर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए थे या चली गई थी। आपने इस पर्सन से कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था, कांटेक्ट को ब्रेक कर लिया था, जिसकी वजह से ये आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सो दे वांट टू एंटर इन योर एनर्जी अगेन, दे वांट एक्सेस, आपके एनर्जी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लाइफ में कुछ डिसरप्शन किया जा सके, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा सके, ठीक है। तो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइन देते हैं इस चीज़ से, इस बात से जुड़ी आपको क्या साइन देते हैं यूनिवर्स, क्या बोलना चाहते हैं आपसे। मुझे आपके बच्चों के पास से भी कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंस दिख रही है, ठीक है, आपके बच्चों की एनर्जी को भी हो सकता है टारगेट किया गया हो, आपके बच्चों की एनर्जी को हो सकता है ब्रीच करने की कोशिश करी हो, आपके बच्चों की एनर्जी को हो सकता है डिस्टर्ब करने की कोशिश करी हो, या बिकॉज या आपके बच्चों के पास से मुझे कुछ एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आपके बच्चे आपसे बिना किसी कारण के ही गुस्सा हो रहे हों, नाराज़ हो रहे हों, आपके अपने बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या फिर आपके बच्चे हो सकता है ओवर रिएक्ट कर रहे हों किसी भी सिचुएशन पर, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हों, तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ। या सी समथिंग अबाउट डेस्टिनी, तो आपकी डेस्टिनी को चुराना असंभव है, यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं। या नंबर 18 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 18 तारीख, पाम, डेस्टिनी, ओके, 1-8, 1 अगस्त, 8 जनवरी, आपकी एज हो सकती है 18, या समथिंग अबाउट 2018, आई एम लिसनिंग 2000, या समथिंग अबाउट 2018, या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में एक साथ बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आपकी तरफ थॉट्स भेजे जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स भेजे जा रहे हैं, आपके बच्चों के माइंड में हो सकता है नेगेटिव थॉट्स भेजे जा रहे हो। कुछ तो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको उन डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए कहा जा रहा है। या सो अभी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 18 नवंबर आई एम लिसनिंग, या 18 नवंबर, 11 सितंबर, 18 फरवरी, 1 जनवरी, या 2 नवंबर। तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव फन विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। हो सकता है आप हॉलीडेज, वेकेशंस वगैरह प्लान कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं, अपने लव्ड वंस के साथ आप एक अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, फरवरी मंथ आ रहा है, 11 फरवरी, बहुत स्पेसिफिक है। पिंक कलर, समथिंग अबाउट पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, ओके, कुछ कलर्स से रिलेटेड बात आ रही है, ओके, सी। तो आपको अपने धन को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो भाग्य है, आपका जो गुड लक है वो आपकी तरफ आ रहा है, ओके, योर लक इज़ गोइंग टू फेवर यू, आपका लक आपको फेवर करने वाला है, धन के
रिलेशन में, ठीक है। आप मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। आपके धन को हो सकता है बांधने की कोशिश करी गई थी, तो आपके धन को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया गया है। आपके धन पर हो सकता है नज़र लगाई गई थी, तो उस नज़र को हटा दिया गया है, ओके। नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक है। नंबर 10, स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में। क्लोज डोर्स, आपको बोला जा रहा है कि अपने डोर को, आपका जो मेन डोर है उसको लेकर के आपको बहुत सजग रहना है। ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। तो आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। जो भी परेशानियां थी आपके जीवन से, उनको हटाया जा रहा है। आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। डिस्ट्रैक्शंस को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। आपको उम्मीद नहीं त्यागनी है, ठीक है। ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। आप अगर बिलीव करते हैं तभी आपके जीवन में मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं, ठीक है। आप उम्मीद नहीं त्यागते हैं। आप हमेशा परेशानियों में भी खुद को हौसला देना नहीं छोड़ते। सो आप खुद को समझाते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं। आप होप नहीं त्यागते हैं। रेनबो अगर आपको कहीं पर भी दिख रहे हैं, तो आपके जीवन में हैप्पीनेस, मिरेकल होने वाले हैं, ठीक है। मिरेकलस चीज़ें होने वाली हैं। बी, नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। BEVI 29RKC, ये इनिशियल्स हैं, ये नंबर्स हैं, ओके। 92 हो सकता है किसी का बर्थ ऑफ ईयर है, 1992, ओके। रवि किसी का नेम है। ब्रेव कह रहा है कोई, ब्रेव। CEV, केसी किसी का नेम इनिशियल है, ये केसी, या 29 हो सकता है किसी का बर्थडे डेट है। 2 सितंबर किसी का बर्थडे डेट है। समथिंग अबाउट केयर, कोई केयर कर रहा है किसी की। हीलिंग, या कोई किसी का ध्यान रख रहा है, कोई हील हो रहा है, ओके। किसी की हीलिंग हो रही है। कुछ मेडिकल स्टाफ, कोई एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है। नंबर 13 बहुत स्पेसिफिक है। कोई हील हो रहा है, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स, ये कुछ साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ मेरे कलेक्टर्स की एनर्जी पिक करिए, ओके। डेफिनेटली आप हील हो रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ जस्टिस दिया जा रहा है। आपकी हीलिंग हो रही है, बिकॉज आपने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों को झेला है जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपकी एनर्जी हील हो रही है। आपके जीवन में स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है। कुछ आपकी तरफ, ओके, या यू मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। ओह माय गॉड। सो जस्टिस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय आपके लिए है। बट आप सैड हैं बिकॉज ओके, आप सैड हैं, ठीक है। बिकॉज आपने ऐसे लोगों में प्यार तलाशा है जो खोखले हैं, ठीक है। कुछ खोखले लोगों में आपने अपनी एनर्जी, टाइम, लव इन्वेस्ट किया है, या किसी प्रकार का कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ ईवल चीज़ थी, ठीक है। ये ईवल स्पेल हो सकता है, कोई नज़र दोष हो सकता है जो बैकफायर हुआ है आपके जीवन से। सी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। सो ये जो ईवल एनर्जीज हैं, ये आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके राह में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट यू डोंट गिव अप, ठीक है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पावरफुल एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ईश्वर का सीधा सीधा सपोर्ट है, ओके। डिवाइन एनर्जीज का आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। डोंट गिव अप। तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, हील किया जा रहा है, ठीक है। दिक्कतों से निकाला जा रहा है, या आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस है। लेकिन ये ध्यान रहे आपको कि आप के लिए हर किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं है, ठीक है। हर कोई आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता है। कुछ हिडन इंटेंशंस हैं लोगों के आपके लिए। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। आपकी एनर्जी
एक ऐसी एनर्जी है जिसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आप कैरी करते हैं जिसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। जैसे ये जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं ये एक फ्लेम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह से आपकी ऊर्जा की तरफ हर प्रकार के इंटेंशंस वाले लोग अट्रैक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी के इंटेंशंस आपके लिए प्योर हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के इंटेंशंस आपके लिए ख़राब हो। तो मिक्स्ड एनर्जी, मिक्स्ड फीलिंग्स वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट। किसी किसी पर्सन के मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स भी हैं, सी, और किसी किसी के मन में आपके लिए पॉइजन भी है। तो अलग अलग इंटेंशंस वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो बी वॉचफुल, ठीक है। हर किसी की एनर्जी आपको लेकर के डिफरेंट है, ओके। सो आपने अपनी एनर्जी ऐसे लोगों में वेस्ट कर दी है। आपको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने ऐसे लोगों में अपनी एनर्जी वेस्ट करी है जो डिजर्व नहीं करते थे, नॉन डिजर्विंग लोग, जिनके मन में आपके लिए कुछ गलत भाव थे, इवल भाव थे, जो आपके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावटें क्रिएट कर रहे थे। बट आप गिव अप करने वालों में से नहीं, आप एक बहादुर योद्धा है, राइट। तो इसी वजह से यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके सर से बोझ उतार रहे हैं हर तरह का, ठीक है। ये जो इवल चीज़ों का प्रभाव था, नज़र वज़र का प्रभाव था, इन चीज़ों को हटाया जा रहा है आपके सर से। एक हैवी एनर्जी को उतारा जा रहा है, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस, ये हैवीनेस, ओके, ये बर्डन आप डिजर्व नहीं करते हैं। इस वजह से आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ओके, यू विल गेट जस्टिस। इसलिए आपको न्याय दिया जा रहा है बिकॉज यू रेडी टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से जस्टिस इज गोइंग टू फेवर यू, ओके, जस्टिस इज बाय योर साइड। तो आपको जस्टिस इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं के साथ न्याय चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं के साथ न्याय कर रहे हैं। इसी वजह से यूनिवर्स आपको फेवर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं खुद को और अपनों को भी। या बहुत बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करी जा सकती है, लॉन्ग टर्म प्रॉमिस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई बिजनेस ऑफर। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, ठीक है। आप के हो सकता है इस चीज़ में रुकावटें लाने की बहुत कोशिश करी गई, बट दिस इज़ व्हाट यू डिजर्व, ओके। द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी विक्ट्री हो रही है। और ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपने मैनिफेस्ट करी है, और यूनिवर्स इसके रास्ते में लाई गई किसी भी प्रकार की अड़चन को स्वीकार नहीं करते हैं, और वो आपको फेवर कर रहे हैं, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आप डिज़र्व करते हैं, ओके। एंड आप हील हो रहे हैं, आप एक हीलर हैं, आपकी विश पूरी हो रही है, मैनिफेस्टर हैं आप, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, प्योर काइंड सोल। या आपके आभा मंडल में आते ही हर कोई हील हो जाता है, इस प्रकार की एनर्जी है आपकी। आपके आसपास आकर बहुत हीलिंग एनर्जी, हीलिंग इफेक्ट फील होता है, यू नो। सो आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं, पावरफुल मैनिफेस्टर की एनर्जी कैरी करते हैं। आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। आप दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इस पर आपका फोकस नहीं होता, आपका फोकस होता है कि आप अपने जीवन में क्या चीज़ें चाहते हैं, आपका फोकस अपने डिज़ायर्स पर है, ठीक है, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए। कोई मदर है किसी की, वो सैड है, बहुत उदास है, ठीक है। ये आपकी मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है। इनको आपके साथ गलत व्यवहार करने का अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया है। ये आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, या मदर लाइक कोई पर्सन हो सकती हैं, कोई एल्डर लेडी जो बहुत सैड है, उदास है। तो ये जो भी मदर फिगर है, इन्होंने हो सकता है कुछ ईवल चीज़ें करने की कोशिश करी हैं आपके धन की तरफ, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, ऐसा भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। और इस वजह से ये सैड है, इस वजह से ये उदास है, बिकॉज आपके जीवन में जो लव है वो आ रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस पर्सन ने, ये जो भी मदर फिगर है, इन्होंने आप के जीवन में किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी,
ओके, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं और आपकी विक्ट्री हुई है और इसी वजह से ये पर्सन उदास है। आपको जस्टिस दिया गया है, न्याय दिया गया है, आपके साथ न्याय हो रहा है, तो ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा उदास है, आपको हील होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा उदास है कोई। ठीक है, ये जो कोई भी मदर फिगर है ये दूर से आप पर नज़र रख रही हैं। ये किसी प्रकार से आपसे ये आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हैं, फेक प्यार दिखाना चाहती हैं, फेक नाइस होकर। ये कोई ऐसी पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एंशियस करने की कोशिश करी थी, जिन्होंने आपकी तरफ किसी प्रकार से इवल स्पेल्स वगैरह भेजे थे। ठीक है, बट ये कोई ऐसी पर्सन दिख रही है मुझे जो आपको हील होते हुए देख रही हैं। आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, ये कम्युनिकेशंस चाहती हैं और ब्रिजेस को वापस से जोड़ना चाहती हैं, जो कोई भी पर्सन है ये। ओके, या बट आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये कार्मिक पर्सन है और इन्होंने आपको पास्ट में बहुत परेशान करने की कोशिश करी, आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें लाने की कोशिश करी हैं। ठीक है, ये डार्क एनर्जीज, इविल एनर्जीज से डील करती हैं, जो भी ये एल्डरली एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के और आपके एज में बहुत डिफरेंस है, मदर लाइक एनर्जी है, एल्डरली एनर्जी है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ। लेट्स सी। तो इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया आपके रास्तों में रुकावटें लाने के लिए। या सी आपके साथ बिताए हुए पलों को हो सकता है ये मिस कर रही हो, मेमोरीज। सी, जब आप इनके ट्रैप में थे, जब आप पूरी तरह से इनके चंगुल में थे, इनके द्वारा करी गई इवल चीज़ों के प्रभाव में आप थे, आपके उस वर्जन को ये मिस कर रही हैं। ठीक है, उन चीज़ों को मिस कर रही हैं जब आप पूरी तरह से ट्रैप्ड एनर्जी में थे, एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे। तो वो सारी चीज़ों को ये याद करती हुए दिख रही हैं। राइट, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आप पर दूर से नज़र रख रही हो। ठीक है, दूर से ये आप पर वॉच रखती हो और ये पर्सन ये भी देख रही है कि आपके जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके जीवन में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग आप की एनर्जी को अप्रिशिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें ये देख रही हूँ। सो आपको अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत विजिलेंट रहना है। ठीक है, ये आपका वो वर्जन याद करती हुई दिख रही है मुझे जब आप इनके ट्रैप में थे। तो ये सारी चीज़ें याद करती हुई दिख रही हैं मुझे। 10 सन की एनर्जी है, आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहती हैं, जो कोई भी पर्सन है, या ये एक्सेस चाहती हैं वापस से आपकी एनर्जी में, बिकॉज इनको पता है कि आपकी एनर्जी 10 सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी पावरफुल एनर्जी है आपकी। ओके, आप अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं, आपको पता है कि आपकी एनर्जी अनमैच्ड है, अनटच्ड है। आपकी एनर्जी को किसी भी प्रकार से मैच नहीं किया जा सकता है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अनमैच्ड एनर्जी है आपकी और इस एनर्जी के साथ वो कनेक्ट होना चाहती हैं, वापस से एक न्यू बिगनिंग चाहती हैं। आप पर फोकस्ड है दूर से, या ये पर्सन चाहती हैं कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो आप लोगों के बीच में। ये पर्सन आपके जीवन में आकर के वापस से चीज़ों को वापस से आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती हैं, बिकॉज ये आपको अच्छा करते हुए देख रही हैं। ये सारी चीज़ें देख रही हैं कि जस्टिस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज आप फाइट बैक करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, आप हील हो रहे हैं। तो आपके जीवन में वापस से आकर के चीज़ों को कैसे ख़राब करना है, ठीक है, आपकी विक्ट्री हो रही है। डिलेज हट रहे हैं आपकी लाइफ से, वो सब कुछ आपके जीवन से हट रहा है, वो डिलेज वगैरह की एनर्जी। आपको लव ऑफर आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपकी विक्ट्री हो रही है। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें देखकर आपकी तरफ आना चाहती हैं और आपसे किसी प्रकार से अपोलोजाइज करना चाहती हैं, बट यू हैव टू बी रियली वॉचफुल, बिकॉज इस पर्सन के कुछ हिडन एजेंडा हो सकते हैं, कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं।
या ये पर्सन किसी प्रकार से कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं इनके। सो यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल, आप किसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, किसको आप वापस से एंटरटेन करना चाहते हैं अपने जीवन में, बिकॉज इस प्रकार की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी नहीं है इस पर्सन की, या इनके मन में किसी प्रकार की कुछ जेलसी है, आप से किसी प्रकार से रिवेंज लेने का कुछ भाव है। तो आपको अलर्ट किया जा रहा है ऐसे पर्सन से। तो ये हो सकता है किसी प्रकार से आपको अप्रोच करें, वापस से आपको कोई मैसेज आए इनकी तरफ से, कोई कॉल टेक्स्ट, किसी प्रकार से ये आपको अप्रोच करने का प्रयास कर सकती हैं। कोई मदर फिगर है जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको हार्डवर्क करते हुए देख रही हैं, एंड ये ईश्वर का निर्णय है कि आपको आगे बढ़ाया जाए, आपके जीवन में ग्रोथ हो, ठीक है, आपके जीवन में ट्रू लव को लाया जाए, अनकंडीशनल लव को आपकी तरफ लाया जाए, जिसको पास्ट में आपने मिस कर दिया था। तो अभी आपको बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपके जीवन का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, और आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है। ऐसे लोगों से आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है जिन्होंने आपको पास्ट में इस सिचुएशन में रखा था, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, आपको पूरी तरह से ट्रैप्ड रखने की कोशिश करी थी, बांधने की कोशिश करी थी, इस सन की एनर्जी को, ये जो ब्राइट सन है इसकी एनर्जी को बांधने की कोशिश करी थी, और ये आपकी ऊर्जा है, आपको इस प्रकार से रखा गया, बट ये इनजस्टिस है और आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है जिसने आपको पास्ट में नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये आपसे आप तक कैसे पहुँचे, आपकी एनर्जी तक कैसे पहुँचे, ठीक है, और इनको दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक अ फूल, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता करी है, आपके साथ गलत बर्ताव करके, आपको खुद से दूर करके। आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो, आपने इस पर्सन के साथ एक अच्छा बर्ताव किया हो पास्ट में, बट अब आप इस पर्सन को किसी भी प्रकार से एंटरटेन करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है, जो मदर फिगर है या मदर लाइक एनर्जी दिख रही है मुझे, एल्डरली लेडी है कोई, ये कौन पर्सन है और ये क्या कहना चाहती हैं। तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहती हैं, ये जो भी एल्डरली लेडी हैं ये आपसे क्या कहना चाहती हैं, जो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो वापस से आपके लाइफ में एंटर करना चाहती हैं, वापस से आपकी लाइफ में किसी प्रकार से एक्सेस चाहती हैं, कि जो कोई भी पर्सन है जो वापस से आपकी लाइफ में एंट्री चाहती है, वापस से आपकी लाइफ में एक्सेस चाहती हैं, जो मदर लाइक फिगर है, जो एल्डरली एनर्जी है, ठीक है, एल्डरली मदर फिगर है, ये क्या कहना चाहती हैं मेरे कलेक्टर्स से, क्या कहना चाहती हैं मेरे कलेक्टर्स से। ओके, व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। तो ये आपको सत्य नहीं बता पा रही हैं, किसी प्रकार का सच ये आपको बताना चाहती हैं। यू ट्रिगर्ड मी, आपने इनको ट्रिगर किया था कुछ, आपकी कोई बात इनको बुरी लगी, ये आपसे कहना चाहती हैं आपकी कोई बात इनको बुरी लगी। तो ये किसी प्रकार का सच बताना चाहती हैं आपको, लेकिन ये सच आपको बता नहीं पा रही हैं, आपसे सच्चाई बता नहीं पा रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। ये कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं आपको। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, या सो इनको अब समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये किसी प्रकार के मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही हैं, कुछ मेंटल इश्यूज हो रहे हैं इनको, आपने इनको ब्लॉक किया है, हो सकता है आपने इनको एनर्जेटिकली ब्लॉक किया हुआ है, दूर किया हुआ है आपने खुद से। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, इनको डर लगता है कि ये आपको खो देंगी, लेकिन ये आपको खो चुकी हैं ऑलरेडी। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग माई लाइफ। वैसे ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हैं,
और परेशान होती रहती हैं। ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है और आपकी एनर्जी को ये ड्रेन करती हैं या ओवरवेल्म। आपने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कट ऑफ दिया है, ठीक है, बिकॉज इन्होंने आपके जीवन में किसी प्रकार से दिक्कतें क्रिएट करी, इस वजह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है एनर्जेटिकली, राइट। आपने हर प्रकार से इनको ब्लॉक किया अपनी लाइफ से और ये चीज़ इनको ओवरवेल्म कर रही है। ये आपके जीवन में दिक्कतें नहीं क्रिएट कर पा रही हैं, आपको अच्छा करते हुए देखकर ये बहुत परेशान है और ये किसी प्रकार की सच्चाई आपको बताना चाहती हैं, राइट। ये आपके बारे में ही सोचती रहती हैं हर समय। ये जो मदर फिगर हैं, जो मदर लाइक लेडी हैं, एल्डरली लेडी हैं, या हर समय आपके बारे में सोचती रहती हैं 24/7। सी यू आर टू नाइस बट आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड सोल हैं, ठीक है। आपने हो सकता है इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया हो, आप बहुत अच्छे से पेश आए हों पास्ट में, इनके साथ बहुत काइंड बिहेवियर रहा है आपका, ठीक है। आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत काइंड एनर्जी है आपकी। जो ये एल्डर लेडी हैं ये आपसे कहना चाहती हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनके लिए ये आपकी अच्छाई डिजर्व नहीं करती हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है और इस चीज़ का इनको आभास है, ठीक है। ये जो कोई भी एल्डर लेडी हैं इनको इस चीज़ का आभास है और ये कुछ सच्चाई आपको बोलना चाहती हैं, किसी प्रकार की सच्ची बात आपको बताना चाहती, कोई बात है जो ये आपको बताना चाहती हैं। दे वॉन्ट यू टू बी स्केर्ड वाइल यू आर पावर हाउस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। सी या सो आपके हेटर्स चाह रहे थे, जो आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करते हैं, नज़र वज़र कास्ट करते हैं, ईवल इंटेंशंस आपकी तरफ सेट करते हैं, ये लोग चाह रहे थे कि आप डरे हुए रहें, डरें, लेकिन आप पावर हाउस हैं पॉजिटिविटी का, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है आप। तो आपको डराने की कोशिश करी गई है ताकि आपको लो वाइब्रेशन में लाया जा सके, ओके, ताकि आपको टारगेट किया जा सके, एंशियस किया जा सके, लेकिन आप एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है। तो आपको किसी भी तरह से डराया नहीं जा सकता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, या सी तो आप ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपको काम पर लगा रखा है और दूसरों की सहायता करने के लिए, तो आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। या सो वेट फॉर यू टिल एटर्निटी। तो कोई आपका इंतज़ार करेगा अनंत काल तक, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है। देयर स्पेल्स बैकफायर टू देम मल्टीप्लाइड इनटू 100। सी उनके स्पेल वर्क्स बैकफायर हुए हैं, मल्टीप्लाइड इनटू 100, 100 गुना और तीव्रता से वो जो भी स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेज रहे थे वो बैकफायर हुए हैं, उन्हीं की तरफ फेंके गए हैं। मनी ऑन इट्स वे टू यू। आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, अपार धन वर्षा। तो आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करिए, बट इट बैकफायर्ड बिग टाइम। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद मी। कोई आपको लॉन्ग ट्रिप पर ले जाना चाहता है अपने साथ, ठीक है। कोई कहीं घूमने ले जाना चाहता है, कोई कहीं कोई आपके लिए तड़प रहा है, लॉन्गिंग, कोई आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा। ट्रैवल गोल्स, कोई ट्रैवल गोल्स बना रहा है, कोई कहीं ट्रैवलिंग करना चाहता है, आपके साथ कहीं जाना चाहता है कोई। वॉट डिड यू डू टू मी। सी आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने क्या किया है उन पर, आपने कुछ किया है, और किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके ऊपर कुछ कर दिया है, ठीक है। वॉट डिड यू डू टू मी। न्यू लव, कोई न्यू लव है आपकी लाइफ में या फिर न्यू लव की एंट्री हो रही है। कम्युनिकेट, या सो आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, बात करने के लिए कहा जा रहा है। कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट फ्रेंड्स। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूं, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot.
आई लव यू ऑल। थैंक यू।